Dear students, next topic is electric power. You must have learnt in class 9 what is power. Power means the rate of doing work. Okay, the rate of doing work. The symbol of power is P. Symbol of work done is W. And symbol of time is T. So P equal to W by T. P equal to W by T. The rate of doing work is power. जनरल लैंग्वेज में पावर क्या है, पावर को कैसे समझेंगे? जिसका पावर ज़्यादा है वो कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा. ओके, जिसका पावर कम है वो उसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा. बट इलेक्ट्रिक पावर इज सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम दैट पावर. इज इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. एवरी डिवाइस we use in our home has some definite power. Suppose एक ठो apparatus, अगर उसका पावर ज़्यादा है तो कम टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा. अगर किसी का पावर कम है तो ज़्यादा टाइम में भी वो कम पावर यूज करेगा. जैसे वाटर हीटर मिलता है 1000 वाट का, 1500 वाट का वाटर हीटर आता है. तो क्या होता है, 1500 वाट का वाटर हीटर वो जल्दी पानी को गर्म कर देगा. क्यों? क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. लेकिन 1000 वाट वाला क्या करेगा, वो उसी टाइम में कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, इसलिए वो कम हीट एनर्जी देगा. तुम जानते हो जितना एनर्जी कोई apparatus लेगा उतना एनर्जी फिर वो देगा. जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लेगा उतना हीट एनर्जी वो देगा. अकॉर्डिंग टू आवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इक्वेशन 12.21 gives the rate at which energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power. The power P is given by P equal to VI. यहाँ हम निकाले थे P equal to VI. इसको याद रखना. The power is P is given by P equal to VI और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ओके, इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर. ये कैसे हुआ? अगर हम V के बदले IR लिख देंगे वो फिर रिप्लेस V बाय IR इंटू आई, इट विल बी आई स्क्वायर आर. उसी तरह हम अगर I को V बाय आर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ओम्स लॉ तो V इंटू V बाय आर इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा. ओके, इतना याद रखो. फिर आओ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, हुज सिंबल इज कैपिटल W. ओके, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी apparatus का पावर अगर 1 वाट होगा तो उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से 1 एम्पियर करंट वो ड्रॉ करेगा जिसका पावर 1 वाट होगा. अकॉर्डिंग टू द रूल 1 W इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. लुक टू द इक्वेशन P इक्वल टू VI. Okay, the unit of P is watt, so 1 watt. Unit of V is volt, so 1 volt. Unit of I is
ampere, so 1 ampere. That means 1 watt equal to 1 volt into 1 ampere, that is 1 VA. But unit watt is very small. Therefore, in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. You know what is kilo? Kilo means 1000. So kilowatt means 1000. Look here written, it is equal to 1000 watts. Since electrical energy is the product of power and time, remember it, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के विषय में पढ़े, अभी हम आएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू एंड टाइम. हम जानते हैं P इक्वल टू W/T. सो W इक्वल टू PT. W इक्वल टू P इंटू T. सो व्हाट इज W? दैट इज वर्क. वर्क इज इक्वल टू एनर्जी. हम जानते हैं जिसके पास जितना एनर्जी रहेगा वो उतना वर्क कर पाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ वर्क एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम. तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर watt hour, WH. Okay, what is the power of, what is the unit of power, and watt hour is the unit of energy. Remember it, it comes in exam. Okay, so 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. Okay, 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. समझ में आया? 1 watt hour एनर्जी क्या है? क्या है? अगर 1 आवर के लिए 1 यूनिट ऑफ पावर अगर यूज किया जाएगा तो उसका एनर्जी होगा 1 वाट आवर्स. मतलब सपोज एक तो बल्ब का पावर है 1 वाट, अगर हम उसको 1 आवर तक अगर यूज किए तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा. ओके, देन कम टू कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, दैट इज KWH, commonly known as unit. Okay, we learned this in class 9 also, kilowatt hour, which is called unit. Okay, remind that. Okay, so 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into 3606 second, because 1 kilowatt hour means 1 kilowatt into 1 hour. 1 kilowatt equal to 1000 watt. Okay, into 1 hour equal to 3600 second. So if we multiply them, then we will get 3.6 into 10 to the power 6 watt second equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल. वाट सेकेंड इक्वल टू जूल. तुम जानते होगे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आता है उससे पहले एक तो मीटर रहता है. वो मीटर को क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर मीटर होता है वो. अगर ओके, सो 1 किलोवाट आवर अगर हम घर में एनर्जी यूज किए तो वो 1 यूनिट दिखाता है. 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर. तो एक मंथ में जितना यूनिट हम एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं, उसी हिसाब से बिल आता है. ओके, नंबर ऑफ यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट. इसी तरह करके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमको बिल देता है. तो देखो एग्जांपल 12.12. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? Okay, here the potential difference has been given. Okay, and the current drawn by the bulb is given. So
here V is given, V equal to 220 volt, I is given, current 0.50 ampere. Okay, what is asking? To find the power of the bulb. So we know that P equal to VI. Okay, so multiply them, 220 volt into 0.50 ampere. Okay, so this will give us 110 joule per second equal to 110 watt. Okay, come to the next example, 12.13. An electric refrigerator rated 400 watt operated 8 hours per day. Okay, what is the power of the refrigerator? 400 watt. Okay, it works 8 hours in a day. Okay, what is the cost of the energy to operate it for 30 seconds? Operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour. तो क्या करना है? The total energy consumed by the refrigerator in 30 days would be 400 watt into 8.0 hour into 30 days. Okay, this will give us 96,000 watt hour, which is equal to 96 kilowatt hour. Thus the cost of energy to operate the refrigerator for 30 days is 96 kilowatt hour into 3 rupees per unit. So 3 multiply करना है, तो this will give us rupees 288. Okay, similarly look to the question, what determines the rate at which energy delivered by a current? So what will be the answer? The answer will be the power. Okay, power determines the rate at which energy is delivered by a current. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Okay, an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. So how to do? What are given? At first note it down. I equal to 5 ampere. Okay, V equal to 220 volt. What is asking? Power. P equal to P equal to VI. Okay, so V equal to 220, I equal to 5. So 220 into 5. Okay, find it out. So answer will be 1100 watt. It is also asking the energy consumed in 2 hours. Okay, so how to do? Energy consumed equal to P into T. Okay, P equal to 1100, T equal to 2 hours. Okay, multiply them, 1100 into 2, 2200 watt hour. 2200 watt hour will be the answer.